क्या आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के 50 से ज्यादा देश भारत के दरवाजे पर खड़े हैं? बस एक दस्तखत की देर है। सबको भारत से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाहिए, यानी टैक्स फ्री बिजनेस, खुला बाजार और बिना रुकावट के इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? असल में ये कोई चमत्कार नहीं है, ये है भारत का चुपचाप खेला गया मास्टर स्ट्रोक। वो पल जो दुनिया को 2050 में दिखना था, वो 2025 में सामने है। और ये कोई दावा नहीं, ये है दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट्स की सच्चाई। सबसे पहले सवाल ये है कि क्यों 50 देश भाग रहे हैं भारत की तरफ? दरअसल 90 के दशक में जब दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चीन की गोद में चली गई, तब भारत बस देख रहा था। लेकिन वक्त बदला और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, तब से पूरी दुनिया को एक नया पार्टनर चाहिए, और वो बन रहा है भारत। आज अमेरिका की जीडीपी है $30 ट्रिलियन, चीन की लगभग 19.5 ट्रिलियन। लेकिन अनुमान है कि 2025 तक चीन की ग्रोथ रुक जाएगी और उसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन तक गिर सकती है। उधर भारत तेजी से बढ़ता, स्थिर, लोकतांत्रिक और युवा देश। अब अगला सवाल है कि कैसे बन रहा है एफटीए का महाजाल? दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए वो समझौते जो दो देशों को टैक्स फ्री कारोबार की इजाजत देते हैं। पहले अमेरिका के साथ एफटीए के लिए देश लाइन लगाते थे, फिर चीन के साथ, लेकिन अब वही लाइन भारत के लिए लगी है। 2022 तक भारत करीब 30 देशों से एफटीए की बातचीत कर रहा था, लेकिन 2025 आते आते ये संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन देश लाइन में है। दरअसल यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में फ्रांस और जर्मनी जैसे देश कह रहे हैं अब वक्त आ गया है भारत से समझौता करने का। गल्फ कून ऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों में यूएई पहले ही भारत के साथ एफटीए साइन कर चुका है, बाकी 5 कतार में हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें 5 देश है, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अर्मेनिया। ब्रिटेन अब और डिले नहीं करेंगे, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। साउथ अमेरिका के देश चिली, पेरू जैसे देश खुद भारत आकर कह रहे हैं कि डील साइन करो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, श्रीलंका सभी एक्टिव बातचीत में। अब सवाल है क्यों है ये चुपचाप मास्टर स्ट्रोक? क्योंकि भारत ने दुनिया को कोई बड़ी हुंकार नहीं दी, कोई धमकी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शांत चुपचाप एक एक डील पर काम करता रहा। और अब भारत की गेम प्लानिंग दिख रही है हकीकत में बदलती हुई। इससे भारत को फायदा क्या होगा? दरअसल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को मिलेगा 50 देशों की मार्केट का एक्सेस मिलेगा, जिससे कम टैक्स, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। नौकरियों में जबरदस्त उछाल आएगी क्योंकि एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम होगा। विदेशी कंपनियों की बाढ़ आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट, प्लांट सेटअप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और जीडीपी में होगा तगड़ा इजाफा, जिससे भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। लेकिन चुनौतियां क्या हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल चीन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसे टक्कर देना आसान नहीं। भारत को एफटीए के साथ साथ घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और पॉलिसी क्लियरेंस को मजबूत करना होगा। हर समझौता फायदे का सौदा हो, ये भी देखना जरूरी है। दुनिया बदल रही है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई पलटी मार रहा है, लेकिन भारत वो शांत खिलाड़ी है जो मैच के आखिरी ओवर में 6 मारने की तैयारी कर चुका है। 50 देशों को टाइम दिया गया, खैर अब वो पल आ गया है जब भारत कहेगा चलिए अब खेलते हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत का यह चुपचाप खेल एक ग्लोबल गेम चेंजर साबित होगा? हाँ या ना, मेन कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।